चलिए तो आज केमिकल काइनेटिक्स का पीवाईक्यू करने वाले हैं। क्लास 12 का बाकी फिजिकल केमिस्ट्री का पीवाईक्यू हो चुका है, सोल्यूशन का हो चुका है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हो चुका है। केमिकल काइनेटिक्स बचा है, फार्मूला का वीडियो बना चुके हैं। अगर हम खाली रहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का पीवाईक्यू। केमिकल काइनेटिक्स में सबसे अच्छी बात तो ये है कि अलग अलग टाइप के पीवाईक्यू देता ही नहीं, क्योंकि इसके पास है ही नहीं। 2-3 टाइप के क्वेश्चन है जो हर साल ही रिपीट करता रहता है, हर बार रिपीट करता रहता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, फॉर अ रिएक्शन A plus B gives P product, the rate is given by। तो देखिए रेट इक्वेशन यहाँ दिया हुआ है, इसी को रेट इक्वेशन कहते हैं। कह रहा है हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। देखिए 2015 का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके, ये चैप्टर हमें इतना इसलिए पसंद है क्योंकि इस चैप्टर का ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी देगा, ऐसा ही क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम में भी देगा। इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। तो सबसे पहला हमें, कई बार हमें ये रेट इक्वेशन निकालना पड़ता है और फिर ये आंसर करना होता है, और यहाँ पे रेट इक्वेशन पहले से दिया हुआ है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर हम बी का कंसंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर आएगा। तो हमें बी और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन पता है, आर इक्वल टू बी का स्क्वायर। और ये क्या बोला है, बी का कंसंट्रेशन हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ओरिजिनली कितना था ये, आर इक्वल टू बी स्क्वायर, और अब कितना हो गया, आर इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो कितने टाइम्स बढ़ गया है, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होगा, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम। इस तरीके से आंसर लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि 4b स्क्वायर लिख दिए। आपको ये दिखाना पड़ेगा और फिर लिखना होगा द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। अब b का स्क्वायर हुआ है ना, तो b स्क्वायर सेम 4 बच गया, मतलब नया रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गया है। ये पहली बात सबको समझ में आई। अब दूसरा वाला देखिए, व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। A इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस का मतलब क्या हो गया, A पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, कोई भी चीज अगर एक्सेस में है मतलब सब कुछ उसी के कारण होगा। जैसे अगर हम चाय बनाए, थोड़ी चीनी डाले, थोड़ी चाय पत्ती डाले, दोनों का टेस्ट आएगा। हम सिर्फ चीनी डाल दिए तो किसका टेस्ट आएगा, सिर्फ चीनी का आएगा। तो अगर A एक्सेस में है तो B का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसके कारण होगा, सिर्फ A के कारण। और A का रेट क्या है, ऑर्डर A का देखिए, ऑर्डर यहाँ पे क्या है, A पे कौन सा नंबर दिया है ऊपर, 1। A के ऊपर कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, मतलब उसका ऑर्डर 1 है। और B का ऑर्डर कितना था, 2। पर A एक्सेस में, इसका मतलब B का कोई भी काम नहीं है। और जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसके कारण होगा, A के कारण। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि B गायब हो जाएगा। अगर यही उल्टा दे दिया होता और कहता A इज प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी, माइन्यूट मतलब A इतना कम है कि इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में होता है कि x इज मच ग्रेटर देन A, therefore we can write x plus a is equal to x। ये मैथ्स में करते हैं ना, फिजिक्स में भी करते हैं कि अगर x की वैल्यू a से बहुत ज्यादा है तो a को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही अगर दे देगा कि a is present in minute quantities, तो a पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किस पे करेगा, b पे करेगा। और फिर क्या हो जाता, 2। यही सब चेंज करते हैं, थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे। अब तीसरा वाला देखिए, बी पार्ट जो है, बी पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये क्या कह रहा है, हाँ ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू 1 लिख देंगे। क्वेश्चन आंसर प्रेजेंट करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट कह रहा है, ये क्वेश्चन हमेशा आपको दिखेगा, आपके एग्जाम में दिखेगा, एंट्रेंस एग्जाम में दिखेगा। इस क्वेश्चन के आने का 90% चांस होता है। जितना चांस है कार्बोकैटायन बनने का ऑर्गेनिक में, उतना ही चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट्स फॉर 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कितना कंप्लीशन, 90%। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो जाता है किसी ना किसी फॉर्म। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। आपको 2 इंपॉर्टेंट चीज दी है, फर्स्ट ऑर्डर और 50%। इसका मतलब कौन सा इक्वेशन लगेगा, 9 ना, हाफ लाइफ, क्योंकि ये 50% बोला है। 50% मतलब आधा,
खत्म हो चुका है। जैसे ही आपसे 50% बोले आप कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, हाफ लाइफ का। ये बात याद रखनी है। तो फर्स्ट ऑर्डर में तो हाफ लाइफ होता है, उसके अलावा कहाँ हाफ लाइफ होता है। जब भी आपको 50% दे, इसका मतलब क्या लगाना है, हाफ लाइफ का इक्वेशन। आइए इसको लगाया जाए फिर। हाँ 50% तो उसका दिया है, मतलब बता रहा और 90% निकालना है। तो पर 50% दिया है ना, वहां से के तो निकाल ही सकते हैं। तो आइए फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था। कह रहा है 50% कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, 30 मिनट में। तो 90% कितनी देर में होगा। और ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बता के गया, फर्स्ट ऑर्डर बता के गया। तो फर्स्ट ऑर्डर का हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या है, और नारायण लिखो तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट इक्वेशन। समझ करा फेमस हो जाओगे। लास्ट बार भी यही आया था ना, यही फेमस होगा ईशान कुमार। पिछली बार का करंट फेमस हो चुका है। हमें क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोल दिया, इसका मतलब हमें फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखना है। फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिखो, सुंदर राइटिंग में लिखना। बस कुछ गलती है, किसी चीज के इक्वल होना चाहिए ना ये। टी होगा, ये होगा, टाइम नीचे होगा। नहीं ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पूछा है 90% के लिए, पर हमें दिया क्या है, हाफ लाइफ दिया हुआ है कितना मिनट, 30 मिनट। और इसका हमें एक फॉर्मूला पता है, k = 0.693 बाई टी हाफ। और टी हाफ में हम कहते हैं आधा नहीं करना है, ओरिजिनल रख देना है। कितना रखना है, 30। 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। और एक और डेसिमल है तो क्या हो जाएगा 0.0231। ये किसकी वैल्यू आ गई, k की आ गई। अब हमें कितने परसेंट की बात कर रहा है, 90% कंप्लीशन। तो आइए हमें t ही पूछ रहा है, तो 2.303 अपॉन 0.00231 लॉग a0 की वैल्यू 100 कर देते हैं। 2 0 होगा, एक अच्छा एक ही 0 होगा। ये और a0 हम कितना कर दिए, 100 कर दिए। और कितना कंप्लीट हो गया, 90। तो बचा कितना, तो यहाँ 10 रखेंगे, 90 नहीं रखेंगे। ये बात आप लोग को याद रखनी। और अब हमारा काम हो जाएगा। इससे ये कटा, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। एग्जाम में log की वैल्यू दी रहेगी। आईसीएससी वाले बच्चे कैलकुलेटर ले ही जा सकते हैं, पर एंट्रेंस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये पूरा कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.303 अपॉन 0.0231। कहीं तो ये कैलकुलेटर था इसके पास, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, हाँ ये रहा कैलकुलेटर। 2.303 डिवाइडेड बाई, फिर 2 0 हो गया, ये 1 0 होगा, 0.0231। 9.97 × 10⁻1 मतलब 99 मिनट्स लगेंगे। कितने मिनट्स लगेंगे, 99.7 मिनट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। हाफ लाइफ का क्वेश्चन 1 आवर करके भी लिख सकते हैं, मिनट्स में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हमारा सारा हाफ लाइफ का क्वेश्चन होगा। ठीक है, कई बार ये बात आप लोग को ध्यान देनी होगी कि क्वेश्चन बताता है कि
मिनट्स में आंसर देना है कि आवर्स में देना है, तो उसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें तो कुछ नहीं लिखा है, तो तुम्हारा मन कैसे भी लिख दो। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वस सॉल्यूशन द फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड। इतने टाइम में ये इतना कंसंट्रेशन हो जा रहा है। पहली बात क्या कह रहा है, शो दैट इट फॉलोज स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन एज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्यूडो ऑर्डर क्या होता है, जो सिर्फ एक लोग पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट, मतलब इसके साथ साथ क्या भी लग रहा होगा, वाटर। ये बात समझ में आ रही है। तो हमें क्या दिखाना है कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A। यही चीज प्रूव करनी है हमें। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए, R इज इक्वल टू माइनस DA/dt वाला फॉर्मूला याद है सबसे पहला, बार बार यही लगाएंगे हम। ये चेंज, दिस माइनस दिस चेंज टाइम दिस माइनस दिस, फिर दिस माइनस दिस चेंज और दिस माइनस दिस टाइम। मतलब पहला वाला क्या है, 0.05 माइनस 0.10, तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.05 अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 10 सेकेंड। ठीक, दूसरी बार भी यही करेंगे, इसका भी क्या आ जाएगा 0.05, दूसरे वाले का सेम चेंज आएगा ना। अरे 50 में से 25 माइनस करेंगे तो वही आएगा ना 0.05, अपॉन में वापस से टाइम 10 है, तो दोनों बार सेम आ रहा है ना, दोनों बार सेम आ रहा है। मतलब डिपेंड सिर्फ किस पे कर रहा है, इस पे कर रहा है, दूसरे वाले पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पहला वाला काम हमारा प्रूव हो गया। अब दूसरी बात कर रहा है, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 10 to 20 सेकेंड। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, R इज इक्वल टू माइनस DA अपॉन dt। बस सॉल्व हो जाएगा हमारा, कोई कष्ट परेशानी नहीं। चेंज इन कंसंट्रेशन पता है, चेंज इन टाइम पता चल जाएगा। ठीक, ये देखिए पहले वाले की तरह वापस से क्वेश्चन आ गया, पहला वाला ही क्वेश्चन वापस आ गया, पहला वाला ही है। चलो तुम वापस जाओ, तो निकलो, काटा जाए इसको, बेइज्जती करा दी अपनी। ये क्वेश्चन देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ A इनटू प्रोडक्ट हैज अ वैल्यू ऑफ K इतना एट 10 डिग्री सेल्सियस एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन भी दिया है, और कह रहा है कितने टेम्परेचर पे K की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो पहला काम हम क्या करेंगे, गिवन लिखे। आइए तो गिवन लिखते हैं। यहाँ पे गिवन लिखना आसान हो जाएगा ना। K1 की वैल्यू कितनी दी है, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और कितने टेम्परेचर पे, 10 डिग्री सेल्सियस, और इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 273 प्लस 10 कितना हो गया, 283 केल्विन। हाँ ठीक, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी 60 किलो जूल, इसमें 1000 करना है तो 60 इंटू 10 टू द पावर 3, यही होगा ना, किलो को नॉर्मल कन्वर्ट करेंगे। और K2 की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4, और हमसे पूछ क्या रहा है, T2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस तरीके से पहले हमको गिवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि गिवन पे भी मार्क्स है। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग K1 by K2 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। यहाँ पे लॉग रहेगा ऊपर। ठीक है, अगर आप गिवन और फॉर्मूला भी लिखते हैं तो अगर 5 मार्क्स का है तो 2-2.5 मार्क्स मिल जाएगा, स्टेप मार्किंग, गिवन और फॉर्मूला। पर गिवन इस तरीके से होना चाहिए, ये नहीं कि उसी का शब्द छाप दे रहा है कि लॉग ऑफ इक्वेशन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। इस तरीके से गिवन लिखोगे जब फॉर्मूला में यूज हो पाए, तब तुमको 5 में से 2.5 तो मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब वैल्यू रख सकते हैं हम। K1 की वैल्यू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 3
और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 4 यहाँ पे लगा लॉग। ये की वैल्यू कितनी है 60 किलो जूल, तो अभी 60 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 2.303। आर की वैल्यू जब आप पेपर देंगे तो पेपर के फर्स्ट पेज में जनरली आर की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, आईसीएससी में भी सीबीएसई में। अगर नहीं दी रहेगी तो क्वेश्चन के पास दी रहेगी। तो आर की वैल्यू, लॉग की वैल्यू सब क्वेश्चन में दी रहेगी। अभी ऊपर लॉग की वैल्यू जैसे दी हुई थी। सुनो, लॉग 1/T1, 1/T1 कितना है 283 माइनस 1/T2। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। 15 3 45 और ये ऊपर गया तो कितना हो जाएगा लॉग 3 इंटू 10 टू द पावर -1। कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू -60 इंटू 10 टू द पावर 3 2.303 इंटू 8.314 लॉग 1/283 माइनस 1/T2। अब ये आगे log a इंटू बी क्या हो जाएगा log a प्लस log b, मतलब log 3 माइनस log 10, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। log 3 की वैल्यू 0.4717, log 10 की वैल्यू 1, और मेरे पास कैलकुलेटर है तो अब तो हम पूरा इस्तेमाल करेंगे। 1 माइनस 0.4717 0.5283 0.5283 आ गया। तुम इधर आओ बच्चे। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, कितना है 2.303 इंटू 8.314 19.147 ठीक है। 60 डिवाइडेड बाई 19.147 3.13 आ गया। ये एक्सपोनेंट प्लस 0 दिया है, मतलब 10 का पावर कुछ नहीं है। कितना आंसर आ गया 3.13। आपको लग रहा है सही है? हाँ, नीचे कम है ऊपर ज्यादा है तो सही है ना। 3.13 आया इंटू 10 टू द पावर 3.13 इंटू 10 टू द पावर 3। ये वाला 10 पावर 3 तो बचा है ना, ये वाला तो काउंट ही नहीं करना है। और यहाँ लॉग बचा हुआ है, लॉग ले, कोई बात नहीं। ये कितना आया था? इतना ही आया था। अब इसको यहाँ ले आएंगे, डिवीजन हो जाएगा, या इसको यहाँ ले आएंगे और फिर लॉग की वैल्यू लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, कोई कष्ट परेशानी किसी को? बात समझ में आ गई? इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, सबकी वैल्यू आपको दी रहेगी एग्जाम में। देखिए सेम क्वेश्चन है एक्टिवेशन एनर्जी का। व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन? जब भी आपसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की थ्योरी पूछेगी तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये रहा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जब आप ये डायग्राम बनाएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा। ये ग्राफ होना चाहिए और इस ग्राफ के नीचे लिखेंगे द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to activate a reactant to convert it into product is known as activation energy। ये ग्राफ बना होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है एक्सप्लेन विद डायग्राम, वो तो पहले लिखा 2.5 मार्क्स। ये कह रहा है इन जनरल इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस डबल्स विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इफ द जनरलाइजेशन होल्ड्स गुड फॉर द रिएक्शन इन द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम इतना तो इतना, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो इतनी जो कहानी किया है वो बकवास थी, ठीक है। वो आपसे कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बताइए
जब टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है 305 से 295, यही कह रहा और कुछ तो कह नहीं रहा। तो आपको बस इस 295 से 305 एक ही बात है। और एक और चीज दिया है, सॉरी, कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल। मतलब इस बार नहीं हुआ। इस बार जो K1 की वैल्यू है वो K है, इसकी वैल्यू 295 है, ये हमसे पूछ रहा है। और K2 की वैल्यू 2K है, क्योंकि क्या बोला है, डबल हो जा रहा है। और T2 की वैल्यू कितनी है, 305। तो सेम इक्वेशन में सब कुछ रखना है, K से K कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स से यही सब क्वेश्चन बनते हैं। इंटीग्रेटेड रेट लॉ का क्वेश्चन बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन बनेगा, एक्टिवेशन एनर्जी का क्वेश्चन बनेगा और हाफ लाइफ का क्वेश्चन बनेगा। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स से और कोई क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं बनता है। ठीक है, हाफ लाइफ के क्वेश्चन आने का चांस होता है हमेशा। हाफ लाइफ और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।